Hey guys, hi. Once again welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने NCERT के अगले वीडियो के साथ। तो आपको शायद याद हो कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करने वाले हैं। ठीक है, 8th चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स है तो यही हम लोग कर रहे थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। अब क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ। अच्छा, DP और BQ क्या है? इक्वल है। ओके, तो सारे लोग जरा ध्यान से देखो यार कि अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है DP और BQ, ठीक है, और कहता है कि अब शो कीजिए APD और CQB कॉन्ग्रुएंट होंगे। APD देखो, APD ये वाला ट्रायंगल और BCQ CBQ ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा बोल रहा है। तो देखो यार जरा ध्यान से बेटा, पहले से ABCD पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो हो गया अपोजिट साइड इक्वल, करेक्ट। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि पैरेललोग्राम में यह भी प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं ना। मतलब ये वाला एंगल देखो ध्यान से और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। कारण क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। तो देखो BD जो है इसका डायगोनल हो गया, एक ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है, तो आप इसके लिए लिखोगे क्या? देखो ध्यान से, आप बड़ा सिंपल तरीका से लिखोगे दोनों ट्रायंगल में। फर्स्ट वाला देखो प्रूफ कर रहे हैं, आप लिखेंगे कि सबसे पहले BC इज इक्वल्स टू AD। और ये क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो या तो आप गिवन लिख दो या तो पैरेललोग्राम लिख दो, ABCD पैरेललोग्राम। तो मैं लिख देता हूं गिवन, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे BQ इक्वल्स टू DP, BQ इक्वल्स टू DP। ये भी आप क्या लिखोगे कि भैया ये भी गिवन है, करेक्ट। और फिर फाइनली आप लिखोगे एंगल CBQ, एंगल CBQ देखो CBQ इज इक्वल्स टू एंगल ADP, एंगल ADP। और ये दोनों के लिए आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो साइड देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप लिख सकते हो दिस एम्प्लॉइज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? तो आप दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल नहीं यहाँ पे CBQ लिखा ना, CBQ ट्रायंगल CBQ इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आप वहां पे लिखोगे ADP। और कारण क्या हो जाएगा? किस कारण से कॉन्ग्रुएंट है? तो कारण हो जाएगा यहाँ पे साइड एंगल साइड, SAS। दोनों SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहले वाला आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। अब देखो उसके बाद वाले तो और आसान है। आपने जैसे ही प्रूफ किया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आप जैसे ही प्रूफ किए कि भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे AP इक्वल्स टू CQ। होगा क्या? अरे हाँ बिल्कुल होगा, AP तो इस ट्रायंगल का ही एक साइड है और CQ भी इसी ट्रायंगल का एक साइड है। तो यू कैन राइट कि हाँ AP इक्वल्स टू CQ। और कारण क्या लिख दोगे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इजंट इट सुपर सिंपल। इसके बाद AQB और CPD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, चलो वो भी करते हैं। APQ और CPD, चलो देखते हैं, बड़ा सिंपल लग रहा है। देखो बेटा AQB मतलब ये वाला ट्रायंगल बाहर वाला, और CPD ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल है, फिर से देखो कैसे। आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सर AB इक्वल्स टू CD तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम मस्ट बी पैरेलल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। अब दूसरा क्या हो सकता है? तो सर दूसरा तो पहले से दिया हुआ है, यहां पे भी हम लगा सकते हैं कि हाँ भाई BQ इज इक्वल्स टू DP। लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है BQ इक्वल्स टू DP पहले ही पार्ट में। और सर एंगल भी इक्वल होगा क्या? पिछले बार की तरह मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखिए ये दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम में यही होता है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी। तो पैरेलल है और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आपको लिखना है तो लिख दो, मैं स्टेप्स भी लिखवा देता हूं। स्टेप्स बड़ा सिंपल, आप लिखोगे सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू CD। दूसरा स्टेप लिखोगे कि एंगल ABQ
एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, और इसका कारण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद आप लिखोगे बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। बड़े सिंपल तरीके से आप फाइनली लिख दोगे कि दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी क्यू लिखा हमने, तो यहाँ पे सी डी पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी डी पी, ट्रायंगल सी डी पी, और कारण साइड एंगल साइड। हो गया एक लाइन में प्रूफ। आसान था ना? अरे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के तो बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो हो गया थर्ड वाला प्रूफ, ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में सीपीसीटी लगाओ फिर से। आपने क्या प्रूफ किया? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए क्यू इक्वल्स टू सीपी। अरे हाँ बिल्कुल होगा सर, ए क्यू इक्वल्स टू सीपी तो होना ही चाहिए सीपीसीटी से, तो आप लिख दो ए क्यू इक्वल्स टू सीपी बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हो गया। और फाइनली बोलता है एपीसीक्यू प्रूफ कीजिए पैरेललोग्राम है। अरे यार आपने अभी अभी क्या प्रूफ किया? आपने फोर्थ प्रूफ किया और आपने सेकंड प्रूफ किया। मतलब आपने प्रूफ किया ए क्यू और सी पी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और आपने ये भी प्रूफ किया कि सी क्यू और ए पी ये भी इक्वल है। तो आपको पता है, अभी अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इजंट इट? तो आप लिख दोगे कि हियर वी हैव ऑलरेडी प्रूव। क्या प्रूफ किया हमने? हमने प्रूफ किया है कि ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू होता है सेकेंड वाले से, और हमने फोर्थ में क्या प्रूफ किया? ए क्यू इक्वल्स टू सी पी होता है। तो इस दोनों की मदद से हम साफ साफ देख सकते हैं कि APQC is going to be a parallelogram. Reason? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. बस सिंपल हो गया एक लाइन का। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रूविंग वाले को छोड़ दो तो सारे बाकी क्वेश्चंस एक एक लाइन में हो गए, और कॉन्ग्रुएंसी वाले 3 लाइन में। बस इतना सिंपल था, आसान था ना? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन भी है, तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप चाहो तो आप भी देख लो। हाँ तो मूविंग ऑन, अगर ये समझ में आ गया तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 10th कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन द डायगोनल। अच्छी बात है। पहला प्रूफ करना है APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे यार, एक बात समझो बड़े सिंपल तरीके से कि एक तो दिख रहा है कि यार ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, 90 डिग्री हो गया। दूसरा दिख रहा है मुझे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड इक्वल होंगे। होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा और क्या दिख रहा है सर? तो यार और मैं देखना चाह रहा हूं कि AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है ना, अभी अभी देखा था हमने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। तो सर इसका मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगे आपस में। होगा ना? पक्की बात। बस आ गया। देखो ये एक एंगल और ये एक साइड किसके इक्वल है? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। हो गया एंगल साइड, कर दिया हमने प्रूफ। देखो लिख देते हैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन लिख देता हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखना क्या होगा? यहाँ पे लिखना होगा कि AB इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखोगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, और दोनों के दोनों 90 डिग्री। दूसरा हो गया। और तीसरा आप क्या लिखोगे? एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ, और दोनों के दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया। दिस एम्प्लॉइज, आप लिख दोगे बड़े आराम से, दिस एम्प्लॉइज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDQ। ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? एंगल साइड से। लिख दिया एंगल साइड, बन गया। पहला ऐसे हो गया, और दूसरा प्रूफ करना, अच्छा सॉरी, दूसरा प्रूफ करना चाहते हो तो AP इक्वल्स टू CQ। AP इक्वल्स टू CQ कैसे प्रूफ हो जाएगा? अरे CPCT भाई, और क्या चाहिए? जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए आप लिख सकते हो AP इक्वल्स टू CQ, और कारण CPCT। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट आपने टोटल 4 से 5 लाइन में कर दिया, मिल जाएंगे इसके 3 नंबर। समझ आ रहा है? चलो तो ये सिंपल सा सोल्यूशन भी हो गया। जिन जिन बच्चों को
समझ आया, देखो ये पूरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लगा रखा है आपके लिए, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। तो जिन जिन बच्चों को समझ आया और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो। और जो जो बच्चे इसी तरीके से हर रोज पढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारी चीजें ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। अब ये वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे एंटर करना है, चलिए जानते हैं। और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं, जो कि शायद मैं सब कुछ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी इतना सारा मतलब डाउट मैं कैसे लूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बस एक सिंपल सा काम कर दो कि नीचे एक कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी होती है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए एंड देन यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट, ठीक है। अब जो जो बच्चे वेदांतु में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से चाहते हैं कि हर एक सेशन पढ़ाया जाए इतने ही मस्ती तरीके से और खूब मजा आए, और सिर्फ मैथमेटिक्स में क्यों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब में ऐसा मजा आए, तो आप ऐसा कर सकते हो किसके थ्रू, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, वी प्रो। तो वी प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। वी प्रो क्या है, कैसे है, वो मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। अब मैं आपको बता देता हूं कि वी प्रो में एनरोल कैसे करना है। तो सारे लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ बेटा, सारे लोग जरा ध्यान से देखो। अब आपने करना है क्या है, ये देखो, ये वेदांतु क्लास 9th एंड 10th है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। आप जिस भी क्लास में हो वो यहां से सेलेक्ट कर लेना। देखो यहां पे एडिट का ऑप्शन है ना, क्लिक कर लो। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जिसमें भी हो आप इससे सेलेक्ट कर लो। क्लास 10th, क्लास 9, जैसे मान लो मैं 9th का करके दिखा रहा हूं। 9th सेलेक्ट योर टारगेट एग्जाम। तो आप सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र, कौन सा बोर्ड लेना चाहते हो वो ले लो। मानो मैं सीबीएसई करता हूं तो ये है वीडियो, मतलब ये है लिंक, मतलब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ये पूरा ओपन हो जाएगा। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, लाइट, क्लासिक, प्लस। लाइट में आपको सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, जैसे कि लाइव सेशंस, लाइव सेशन में डाउट का पूरा सपोर्ट, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है। इसके लिए पैसे कितने देने पड़ते हैं, तो 1 साल का 24,750 के आसपास। और अगर जिन बच्चों को पूरा साल का पैसा एक बार देने में मुश्किल आती है, वो बच्चा हर महीने इतना पैसा देके हर महीने पढ़ सकता है, ठीक है। आप अगर 10th के हैं या 11th के हैं तो आप अपना लिंक डाल के चेक कर लो कितना प्राइस है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, देखो ये क्लासिक, इसमें आपको एक वेदांतु डाउट ऐप मिल जाता है, मोबाइल का डाउट ऐप, जिसपे आप 24/7 डाउट पूछ सकते हो। लाइट वाला बच्चा क्लास में जो पूछ सकता है वो तो आप भी पूछ सकते हो, क्लासिक वाले भी क्लास में आप भी डाउट पूछोगे, लेकिन आपके पास अलग से एक मोबाइल ऐप होगा 24/7 डाउट के लिए। प्राइसेस साल भर के इतने, ज्यादा लग रहे हो तो महीने के हिसाब से इतने, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा, साल भर वाले बच्चों को हमेशा फायदा होता है थोड़ा, क्योंकि वो उनके पैसे थोड़े कम लगते हैं। इसके हिसाब से अगर आप 12 महीने का कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा आएगा। दूसरा फायदा यहां पे ये कि इन बच्चों को प्रिंटेड फॉर्मेट में वेदांतु के बुक्स मिलते हैं। वेदांतु के बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं। लेकिन इन बच्चों को जो महीने वाले हैं, इनको डीपीपी, मटेरियल्स, असाइनमेंट, ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिलती हैं, प्रिंटेड में फॉर्मेट में कुछ भी नहीं, ठीक है। ये है अंतर। मूविंग ऑन, प्लस जो है, प्लस सब्सक्रिप्शन में एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड हो जाता है। वो प्रोटेक्शन है कि आपको एक मेंटोर भी मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटोर, पर्सनल डाउट मेंटोर। तो आपको और कोई दिक्कत आए तो आप पर्सनल मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। तो इसका साल भर का प्राइस और महीने का बता दूं, ये सारे प्राइसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ इंक्लूडेड है। और हर जगह साल भर वाले प्राइसेस वाले बच्चों को बुक्स के प्रिंटेड फॉर्मेट के बुक्स मिलेंगे, और जो बच्चे मंथली वाले हैं उनको जो भी मटेरियल मिलेगा वो सारा सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोस। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया हो सारी चीजें। अगर समझ आ गया हो तो मेरे बच्चों आज का सेशन यहीं पे विराम देते हैं। आई विल सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।